So hello students of class 6, 7th, 8th, we are going to explain the next topic of algebra. आपको हमने लास्ट टॉपिक अलजेब्रा में पर बताया था आपको हमने, जिसमें आपसे हमारी बातचीत स्पेशल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तक हुई थी। हमने उसके 2 वीडियो भी बनाए थे और आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करके हमने दिखाए थे कि कैसे आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। द न्यू टॉपिक इज फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। आपने जूनियर क्लासेस में फैक्टराइजेशन वर्ड से मतलब समझा है, जैसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे अगर 9 का, तो 3 से आप एक प्राइम नंबर से यूज करते थे। अब यानी 9 का 2 फैक्टर 3 और ये दोनों प्राइम थे, तो नंबर्स के सेंस में आप फैक्टर उसको कहते हैं जिससे वो कम्प्लीटली क्या हो, डिविजिबल हो। और इसके जो उसका फैक्टर है उसका अब कोई नया उसके डिविजिबल, उसके अलावा उसका कोई डिविजिबल नहीं होता है 1 और उसके अलावा, तब उसको हम लोग फैक्टर मान लेते हैं। सो हियर इज ऑल्सो द फैक्टर हैव द सेम मीनिंग, बट we need to find it by the different and the variety of the different types of the processes जिसके द्वारा हम लोग फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। सो फैक्टराइजेशन को आप डिफाइन कर सकते हैं, द मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग अ पोलिनोमियल एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 or more polynomial. In the some case we use the algebraic identities in the factorization. जो हम आइडेंटिटीज पढ़े हैं a² - b² इक्वल टू, फिर से याद करवा देते हैं, a + b इंटू a - b। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab + b²। इसके अलावा x + a इंटू x + b इक्वल टू होता है x² + x + bx + ab, या इसी को हम लोग x इंटू a + b भी लिख सकते हैं, x² + x इंटू a + b + ab। सो दीज आर द सम अलजेब्रिक स्पेशल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसका उपयोग हम लोग फैक्टराइजेशन करने के लिए ही करते हैं। सो हम लोग इसका एक्सप्रेशन में फैक्टराइजेशन में कैसे उपयोग कर सकते हैं, इस चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले फैक्टराइजेशन ऑफ द पोलिनोमियल, अगर कोई पोलिनोमियल x² - y² या a² - y² के टर्म में होता है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं x + y इंटू x - y या a + b इंटू a - b। लेट्स टेक अ एग्जाम्पल। आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे आप कर सकते हैं फैक्टराइजेशन। अगर कोई पोलिनोमियल इस फॉर्म में है और उसका फैक्टर आपको फाइंड करना है, तो आप क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 49x² - 16y² को आपको फैक्टराइज करना है। सो हेयर इज व्हाट a, दैट इज द, वी कैन राइट देम 7x का होल स्क्वायर एंड वी कैन राइट देम 4y का होल स्क्वायर। सो हेयर इज a 7x एंड b 4y। सो a² - b² यानी a + b into a - b, that is the factor form of this expression 49x² - 16y²। इसका फैक्टर फॉर्म हम लोग क्या कर सकते हैं, 7x + 4y इंटू 7x - 4y। यानी एक पोलिनोमियल को 2 या 2 से अधिक पोलिनोमियल के टर्म्स में या उसके प्रोडक्ट्स के रूप में अगर हम लोग लिख रहे हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, फैक्टराइजेशन। सो अगर x² y² के फॉर्म में हो, a² - b² के फॉर्म में हो, तो आप इस अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ का उपयोग करके आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं तब उसके फैक्टर्स के फॉर्म में। सो आपको आशा करते हैं ये समझ में आ हो गया कि a² - b² जब होगा तब आप क्या कीजिएगा। दूसरा, रीग्रुपिंग ऑफ टर्म्स को रीग्रुप करके भी हम लोग फाइंड करने की कोशिश करते हैं। इस मेथड में क्या करते हैं कि जो एक पोलिनोमियल में जितने टर्म हैं उन टर्म्स को इस तरीके से अरेंज करते हैं ताकि उन दोनों में कुछ कॉमन हमको निकल जाए और तब एक कॉमन फैक्टर उसमें से निकाल कर और तब हम लोग उसको क्या करें, उसके फैक्टराइज कर दें। फॉर एग्जांपल, अगर इसका भी एग्जांपल के माध्यम से आपको हम समझाते हैं सारे क्वेश्चन ताकि आसानी से समझ में आएगा। पहला है x² - z - 5 इंटू x - 5z। सो आप इसमें देख सकते हैं
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जेड एक्स माइनस 5x माइनस 5z। अब x वाले को एक साथ रीग्रुप कर देते हैं और z वाले को एक साथ रीग्रुप कर देते हैं और तब दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन हम लोग को निकल जाएगा। हियर इज द नीड टू फाइंड द कॉमन फैक्टर। सो कॉमन फैक्टर फाइंड करने के लिए रीग्रुप करेंगे हम लोग, रीग्रुप करेंगे किसको, टर्म्स को, जिस भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग फैक्टराइज करने जा रहे हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस जेड एक्स माइनस 5z, इस दोनों को रीग्रुप करें तो x कॉमन ले तो x माइनस 5 और माइनस जेड कॉमन ले तो x माइनस 5। सो अब दोनों टर्म में देखा जाए तो x माइनस 5 कॉमन ले लेते हैं तो बच जाता है यहाँ का x और यहाँ का बच जाएगा z, एंड x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस जेड इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पोलोनोमियल एंड वी फाइंड दिस by the using the method of regrouping of the terms. So ये also, this is also another method of finding factorization of the polynomial. So this is the second method how you can find the polynomial, the factorization of the polynomial. Take some another example. दूसरा एग्जाम्पल से भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अगर इसमें आप देख रहे हैं तो इसमें भी रीग्रुप कर सकते हैं और वो कर सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को साथ ले ले और माइनस 2xi को साथ कर दे तो प्लस x और माइनस वाई बच जाएगा। इसको रीग्रुप करने के पीछे कंसेप्ट है कि ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो दिस इज द x माइनस y का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई। सो x माइनस वाई को अगर कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस वाई प्लस 1। सो दिस इज द ऑल्सो अ फैक्टर x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 1। सो दीज आर द टू फैक्टर्स ऑफ द गिवन पोलिनोमियल, और इन दोनों फैक्टर से यह कंप्लीट डिविजिबल होगा, चाहे वो x माइनस वाई से करे तब, चाहे x माइनस वाई प्लस 1 से करे तब। उस दोनों ही केस में यह जो ऊपर दिया गया पोलिनोमियल है वह कम्प्लीटली डिवाइड होगा, और इस कारण हम कह सकते हैं कि x माइनस वाई और x माइनस वाई प्लस 1 दोनों ही फैक्टर है गिवन पोलिनोमियल का। सो दिस इज द सेकेंड मेथड ऑफ रीग्रुपिंग ऑफ द टर्म्स टू फाइंड द फैक्टराइजेशन ऑफ द पोलिनोमियल। So now the third method, that is called the factorization of the perfect square trinomial. Trinomial form of मतलब मीन्स क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस फॉर एग्जाम्पल a प्लस बी का होल स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो दिस इज अ ट्राइनोमियल, और जो परफेक्ट स्क्वायर के केस में है उसको हम लोग ट्राइनोमियल में कन्वर्ट करने के, या ट्राइनोमियल को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। यानी ट्राइनोमियल में अगर हमको दिया हुआ है तो कैसे भी हम लोग अरेंज करने की इसको कोशिश करते हैं कि इसको हम लोग अरेंज करके ले आए इस परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में, और तब इस परफेक्ट स्क्वायर से हम लोग फाइंड कर ले क्या, उसके फैक्टर को। सो फर्स्ट टेक द एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल इज 9x स्क्वायर माइनस 24xy प्लस 16y स्क्वायर। सो इसको आपको लाना है किस फॉर्म में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो 9x है तो a करने के लिए 3x का होल स्क्वायर, और लास्ट टर्म को देखा कि ये b स्क्वायर को, तो इसको भी b करने के लिए क्या करेंगे, 4y का होल स्क्वायर 16y स्क्वायर हो जाएगा। अब 2ab माइनस 2, a कितना है 3x, b कितना है 4y, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, यानी यह फिट बैठ रहा है इस प्रोग्राम के अंदर में। अगर ये फिट बैठ रहा है तो ये किसके बराबर होता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर। इसीलिए यहाँ पर a कौन है 3x और b कौन है 4y, इसलिए 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर। इसको हम लोग यूँ भी लिख सकते हैं कि 3x माइनस 4y इंटू 3x माइनस 4y। दीज आर द टू फैक्टर्स ऑफ द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 9x स्क्वायर माइनस 24xy प्लस 16y स्क्वायर। Take some another example. This is also example in which we suitably arrange or the convert them into the perfect square identities, और फिर perfect square identity का उपयोग करके, चाहे वो a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज करे तब, या यहाँ पर अगर प्लस होता तो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करते और तब ये सारे के सारे क्या हो जाते, प्लस हो जाते। सो इस केस में हम लोग दिस इज द थर्ड मेथड ऑफ फाइंडिंग द factors of the algebraic expressions. Take the another example.
एग्जाम्पल नंबर 2 फॉर द मेथड नंबर 3, 25x² प्लस 1/25x² प्लस 2. So we need to find this. First of all 5x का होल स्क्वायर प्लस 1/5x का होल स्क्वायर प्लस 2. सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको पूरा का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, बी स्क्वायर प्लस 2ab करना है. तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 5x का होल स्क्वायर प्लस 1/5x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5x इंटू 1/5x. सो a है यहाँ पर क्या 5x और b कौन है 1/5x, यानी ये a प्लस b के होल स्क्वायर पर फिटेड है, और इसीलिए हम कह सकते हैं 5x/1/5x और 5x प्लस 1/5x इज़ द फैक्टर ऑफ द गिवन पोलिनोमियल 25x² plus 1/25x² plus 2. So you can better understand how you can find the factorization or factors of the variety of the polynomial by this video, and we also submit some questions in your application app, Clever Children app, and download them and solve. So you need to practice for the find of the factorization. जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन फैक्टराइजेशन का फाइंड करेंगे उतनी ही ज़्यादा आप उसमें बेहतर होते जाएंगे और आपको आसानी होगी चीज़ों को समझने में. सो आपको ये फैक्टर्स चैप्टर्स फैक्टर आपको हमने एक्सप्लेन कर दिया. द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप SCF निकाल सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं किसी दिए गए पोलिनोमियल का. तो आप इस वीडियो को देखिए, आगे क्वेश्चंस बनाइए. थैंक यू.